पहाड़ों के दामन में बसा एक गांव अपनी खूबसूरती और सुकून के लिए मशहूर था। उसी गांव में एक नहायत हुसैन और नेक सीरत लड़की महरीन रहती थी। गोरी रंगत, लंबे स्याह बाल और गहरी आंखें हर देखने वाले को अपनी तरफ खींच लेते, मगर वो नहायत बाह्या और कम गो मिजाज की मालिक थी। महरीन को बचपन से ही एक अजीब सा एहसास रहता था कि कोई उसे दूर से देख रहा है। रात के सुनसान पहर में जब सब सो जाते, वो अक्सर महसूस करती कि खिड़की के पास से ठंडी हवा का एक झोंका गुजरता है, जैसे कोई करीब खड़ा हो, मगर वो उसे वहम समझकर नजरअंदाज कर देती। असल में यह वहम नहीं था। गांव से परे एक वीरान पहाड़ की चोटी पर एक जिन जारिक रहता था। जारिक का ताल्लुक जन्नत की एक मोअज़्ज़िज़ मगर तन्हा कबीले से था। वो इंसानों के करीब नहीं आता था, मगर एक दिन उसने गांव के चश्मे के पास महरीन को देखा। उसकी मासूम मुस्कुराहट और पाकीज़ा चेहरे ने जारिक के दिल में एक ऐसी चिंगारी भड़का दी जो बुझाई न जा सकी। जारिक रोज छिपकर महरीन को देखता, मगर उसके करीब आने की जर्रात न करता। जन्नत और इंसानों की दुनिया अलग थी और इस फर्क को मिटाना नामुमकिन था। मगर मोहब्बत कहाँ कैद मानी है। एक रात जब चांदनी हर चीज को चांदी की तरह चमका रही थी, महरीन ने ख्वाब में एक लंबे कद, सुनहरी आंखों वाले शख्स को देखा जो कह रहा था, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस तुम्हें देखकर दिल को सुकून मिलता है। महरीन चौंक कर जाग गई। अगले दिन भी वो ख्वाब बार बार आता रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो उस ख्वाब के चेहरे को पहचानने लगी और दिल में एक इंजानी कशिश महसूस करने लगी। जारिक को आखिरकार अपनी मोहब्बत का इजहार करने की हिम्मत आ गई। एक रात वो उसके कमरे की खिड़की के बाहर आ गया। नर्म आवाज में बोला, महरीन, मैं तुम्हें दूर से चाहता हूँ, तुम्हारी हिफाजत करता हूँ, तुम्हारी हर दुआ में शामिल रहता हूँ। महरीन डर तो गई, मगर इस आवाज में ऐसा सुकून था कि खौफ आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। दिन गुजरते गए। महरीन और जारिक की मुलाकातें ख्वाब और हकीकत के बीच होने लगे। महरीन को अब एहसास हो गया था कि वो एक जिन से मोहब्बत करने लगी है, मगर वो जानती थी कि ये मोहब्बत इंजाम तक नहीं पहुंच सकती। एक दिन जारिक ने रोते हुए कहा, मेरी दुनिया तुम्हारी दुनिया से अलग है। अगर मैं तुम्हें ले जाऊं तो तुम अपना सब कुछ खो दोगी। महरीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, फिर बस इतना वादा करो कि तुम हमेशा दूर से मेरी हिफाजत करते रहोगे। जारिक ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की और एक धंध की तरह गायब हो गया। इस दिन के बाद महरीन ने उसे कभी करीब न देखा।